रहमान। आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो ऐड नंबर 22 आई हुई है, इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। इसके अंदर बड़ी अच्छी किस्म की फूड डिपार्टमेंट के अंदर जो है जॉब्स आई हैं, वो हम ये देखेंगे कि वो जो जॉब्स हैं वो क्या हैं, इनके लिए किस किस्म की क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। अब आप नीचे आ जाएं ज़रा, अगर हम देखें ये पब्लिक सर्विस कमीशन में नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये एक जॉब क्या आई हुई है, 21 पोस्ट है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की। अब देखें, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जो है बड़ी अच्छी अथॉरिटी होती है, और ये जो पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट होती है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जो है ये इसने आगे फूड कंट्रोलर बनना होता है, और जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है पूरी एक तहसील को जो है कवर कर रहा होता है, और ये जो कंट्रोलर होता है फूड कंट्रोलर उसको जवाबदेह होता है। और ये बड़ी अच्छी जॉब है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अब इस जॉब की अगर डिटेल्स की हम बात करें तो पहले नंबर पे हम ये बात करेंगे ये जॉब्स के अंदर आपको करना क्या पड़ता है। ये जॉब्स के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए इस जॉब के अंदर जो गवर्नमेंट की जो फूड अथॉरिटीज़ होती हैं, कहता है ये मिसाल के तौर पर गंदम है, चावल है, और उन इलाकों में जहाँ पे कपास होती है, गन्ना होता है, उन सारी फूड्स को कंट्रोल करना, उनके स्टॉक्स को देखना, जो प्राइवेट लोग आगे गवर्नमेंट को बेचते हैं उन सारी चीज़ों को निगरानी करना, मिलों को कितना कोटा देना है, ये इसमें देखा जाता है। तो ये बड़ी अच्छी अथॉरिटी वाली जॉब है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है, जो उसने आगे चल के क्या बन जाना है, उस फूड कंट्रोलर उसने फूड कंट्रोलर बन जाना होता है। और फूड कंट्रोलर जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को, एक पूरे ज़िले को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बड़ी अच्छी जॉब है। अब इसकी हम तफसील की बात करते हैं। देखें, ये फूड डिपार्टमेंट की जॉब है, और ये देखें इसमें 21 पोस्ट हैं असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की। BPS BS बेसिक स्केल 15 की है, और ये किसके अंदर है, रेगुलर बेसिक के अंदर है, रेगुलर बेसिस में है, यानी ये आप परमानेंट होंगे। जस्ट जिस दिन से आप जॉब में जाएंगे उस दिन से आप परमानेंट कंसिडर होंगे। अब ये जॉब्स हैं ये बेसिकली डिवीज़न वाइज आई हैं, यानी डिवीज़न वाइज आई हैं। पहली डिवीज़न देखें, जो जॉब्स हैं देखें, लाहौर डिवीज़न की जॉब है। अब देखें लाहौर डिवीज़न के अंदर जो ये जॉब्स आई हैं, अगर हम देखें तो लाहौर डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डोमिसाइल वाले, कौन कौन से ज़िलों वाले लोग इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें लाहौर वाले अप्लाई कर सकते हैं, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट वाले कर सकते हैं, ननकाना साहब वाले और कसूर वाले कर सकते हैं। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ये किस डिवीज़न के अंदर कर सकते हैं, लाहौर डिवीज़न के अंदर कर सकते हैं। लाहौर डिवीज़न के अंदर 3 जॉब्स हैं। कितनी जॉब्स हैं? 3 जॉब्स हैं, और ये तीनों के तीनों जॉब्स हैं ओपन मेरिट पे हैं। तीनों की तीनों जॉब्स हैं आपकी ओपन मेरिट पे हैं, 3 जॉब्स हैं। आगे आ जाए डिवीज़न गुजरांवाला। अब गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? गुजरांवाला आता है, गुजरात आता है, हाफजाबाद आता है, मंडी बहाउद्दीन आता है, नारोवाल आता है और सियालकोट आता है। यानी इसका मतलब ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ये गुजरांवाला डिवीज़न की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर 2 जॉब्स हैं, दोनों ही आपकी ये ओपन मेरिट पे जॉब है। फिर आगे चले हम, रावलपिंडी डिवीज़न है। अब रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? रावलपिंडी आ रही है, अटक आ रहा है, चकवाल आ रहा है और झेलम आ रहा है। इसमें 2 जॉब्स हैं, एक आपकी जो है वो वुमन कोटे की जॉब है, एक आपकी ओपन मेरिट की जॉब है। एक पे आप स्पेसिफिक वुमन कोटे की जॉब है, वुमन अप्लाई करेंगी, और एक के आपके पास जो है ना, अगर देखा जाए, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर रावलपिंडी की, और उसके बाद हमारे पास डिवीज़न है सरगोदा डिवीज़न। सरगोदा डिवीज़न के अंदर जो ज़िले आते हैं वो सरगोदा है, बखड़ है, खुशाब है और मियाँ वाली है। यहाँ पर एक ही पोस्ट है जी, जिसकी एक ही पोस्ट है और वो ओपन मेरिट की पोस्ट है, ठीक है। फिर आज डिवीज़न साहिवाल। साहिवाल डिवीज़न के अंदर जो ज़िले आ रहे हैं, साहिवाल है, पाकपतन और उकाड़ा है, इसकी भी एक पोस्ट है ओपन मेरिट की। फिर आगे ये पोस्टें बड़ी कम खाली होती हैं। जब खाली होती हैं लोगों ने नज़रें रखी होती हैं इन पोस्टों के ऊपर ना, कब खाली और अप्लाई करेंगे, देख लें, बहुत कम ये पोस्टें खाली होती हैं, और बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो इन पोस्टों पे सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर आ गया फैसलाबाद है। फैसलाबाद में फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर फैसलाबाद है, टोबा टेक सिंह है, झांग है और चिनोट है। इसकी 6 सीटें हैं जी, एक वुमन कोटा है और 5 ओपन मेरिट की यहाँ पर सीटें हैं। फिर आगे आ जाएँ जी, मुल्तान डिवीज़न है। मुल्तान है, हाँ, इसमें हानेवाल का ज़िला है, लोधरा है और वहाड़ी है। कहता है इसकी 3 सीटें हैं, 3 सीटों में एक वुमन कोटा है और 2 ओपन मेरिट है। फिर आगे आ जाएँ जी डिवीज़न जो हमारी भावलपुर है।
कहता है बहावलपुर डिवीज़न के अंदर बहावलपुर का ज़िला है, रीम जा रहा है और बहावल नगर है। इसकी 2 सीटें हैं, एक वुमेन कोटा है और एक ओपन मेरिट है। फिर आगे आ जाएँ डी जी हाँ के हमारे डिवीज़न के अंदर डी जी हाँ का ज़िला है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर और लिया है, ये जो ज़िले हैं इसकी भी 1 सीट है ओपन मेरिट। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए जो पंजाब के अंदर जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है, इसकी जो सीटें आई हैं वो हमारे पास जो सीटें हैं वो 21 सीटें हैं। इसमें 4 आपकी वुमेन कोटे की हैं और 17 ओपन मेरिट की हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वो सीटों की डिवीज़न जो डिवीज़न है, जो डिवीज़न वाइज हमने बात की है। आगे चलें कि वो कौन से लोग, उनकी एज क्या है जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेल हैं वो 32 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं और जो फीमेल हैं वो 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें, मेल भी कर सकते हैं अप्लाई, फीमेल भी कर सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो भी कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका मतलब का डिवीज़न को होना चाहिए, क्योंकि जिस डिवीज़न के अंदर है स्पेसिफिक डिवीज़न स्पेसिफिक सीटें हैं, सो योर डोमिसाइल शुड बी द डिवीज़न स्पेसिफिक होना चाहिए। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी आपकी डिवीज़न ही, कंसर्न डिवीज़न ही के अंदर होगी, इसके बाहर नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे चलें, इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका 1 पेपर सिलेबस है। 1 पेपर सिलेबस वही होता है जिसमें आपने 90 नंबर के अंदर 100 सवाल हल करने होते हैं। उसमें आपका जनरल का पेपर होता है, आपका इस्लामियात का पेपर है, आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है, आपका अगर देखा जाए तो जोग्राफिया का पेपर है, फिर आगे बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर होता है, उर्दू होती है कि इंग्लिश होती है, और फिर इसके बाद आईटी जो बेसिक होती है उसका पेपर होता है। तो ये है हमारी वो किसकी पोस्ट, जो आपका असिस्टेंट कंट्रोलर है, जो आपका असिस्टेंट कंट्रोलर है ये उसकी पोस्टें हैं। आगे अगर हम बात करें इसी में पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र है ये भी बड़ी अच्छी किस्म की एक जॉब है। जो सुपरवाइज़र की जॉब होती है ये बड़ी अच्छी किस्म की जॉब है। ये भी जो सुपरवाइज़र है ये भी तकरीबन 10 साल के अंदर अंदर ये जो है ये आगे चल के ये 10 साल के अंदर ये जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है ये यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन इस केस का एक और फ़ायदा ये भी होता है फूड जो आपके पास सुपरवाइज़र की जॉब है कि इसके अंदर जो है आपको फिर आगे जब आप इन हो जाते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर तो फिर आपकी जो है ना फिर आगे आपकी जॉब्स आती रहती हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है और अल्लाह की है तो वो आप उसमें जा सकते हैं। फिर आगे आप फिर इसमें फिर जब जॉब्स आएंगी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो जॉब्स आई हैं ये भी आप यहाँ ये बात कर लें कि सुपरवाइज़र है, इसकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये इसके अंदर करता क्या चीज़ है। अब सुपरवाइज़र जो होता है इसने एक जो आपकी स्पेसिफिक यूनियन काउंसिल होती है उसको सुपरवाइज़ करना होता है। जो यूनियन काउंसिल या स्पेसिफिक एरिया जो आपको साइन किया जाता है बाय द जो आपका कंट्रोल जो फूड कंट्रोलर है वो आपको असाइन करता है, तो उस पे आपने काम करना होता है। अब ये जो जॉब्स आई हैं ये कितनी जॉब्स हैं, ये हमारे पास जो है 166 जॉब है। देखें बहुत ज़्यादा जॉब है, 166 जॉब है और ये भी आपकी डिवीज़न स्पेसिफिक जॉब है। 166 जॉब है, डिवीज़न स्पेसिफिक जॉब है। चलें इसकी डिटेल में आ जाते हैं। जहाँ पे आपकी जो लोअर डिवीज़न है जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, लोअर के अंदर लोअर का ज़िला आता है, शेखुपुरा आता है, ननकाना साहब आता है, कसूर आता है। इसमें जो टोटल जॉब हैं वो 31 जॉब हैं। 2 आपका स्पेशल पर्सन कोटा है, वो लोग जो थोड़ा स्पेशल होते हैं यानी आप तो नहीं कह सकते आप उन्हें, थोड़े बहुत हैंडीकैप होते हैं उनका है। एक आपका मिनॉरिटी की सीट है, 2 आपका वुमेन कोटा है, 26 जो सीट है ये आपकी ओपन मेरिट की सीट है। फिर आगे चलें जो गुजरांवाला डिवीज़न है जिसके अंदर कौन से ज़िले आते हैं, गुजरांवाला आता है, गुजरात आता है, हाफजाबाद आता है, मंडी बहाउद्दीन आता है, नारोवाल आता है, सियालकोट आता है। तो इसकी 29 सीट्स हैं। इसकी 29 सीट के अंदर देखा जाए एक आपका जो है ना वो आपका जो है ना वो मिनॉरिटी कोटे की सीट है, 5 आपकी वुमेन की सीट है और 23 आपकी ओपन मेरिट की सीट है। आगे चलें अगले वाली डिवीज़न जो आपकी रावलपिंडी डिवीज़न है जिसके अंदर रावलपिंडी का ज़िला है, अटक है, चकवाल है, झेलम है, ये ज़िले आ जाते हैं। कहते हैं इसकी 13 सीटें हैं। 13 के अंदर इसमें 1 मिनॉरिटी की सीट है, 3 इसकी वुमेन की सीट है, 9 इसकी ओपन मेरिट की सीट है। फिर आगे चलें हम जो है आपका ज़िला जो डिवीज़न आपकी सरगोदा आ जाती है। सरगोदा डिवीज़न के अंदर जो आपके ज़िले हैं सरगोदा है, बखर है, हुशाब है, मियाँ वाली है, इसकी 9 सीटें हैं। 9 सीटें के अंदर अगर देखें तो 3 इसकी वुमेन कोटे की हैं और 6 इसकी ओपन मेरिट की हैं। फिर आगे जो आपकी डिवीज़न आती है वो साहिवाल डिवीज़न है। जो साहिवाल डिवीज़न है, साहिवाल डिवीज़न के अंदर जो ज़िले आ रहे हैं, साहिवाल आ रहा है, पाकपतन आ रहा है, उकाड़ा आ रहा है। इसकी 21 सीट है।
एक आपकी इसमें स्पेशल पर्सन की सीट है, 2 आपकी इसमें मिनॉरिटी की सीट हैं, 5 इसमें वुमेन की सीट हैं और 13 जो हैं इसमें ओपन मेरिट की सीटें हैं। फिर आगे चलें, फैसलाबाद की डिवीज़न जो है, इसमें फैसलाबाद का ज़िला आता है, टोबा टेक सिंह का ज़िला आता है, झांग आता है, चिनोट आता है। कहते हैं इसकी 13 सीटें हैं। एक आपके स्पेशल कोटे की सीट है, एक आपकी मिनॉरिटी की सीट है और 11 आपकी इसमें ओपन मेरिट की सीटें हैं। फिर आगे चलें तो मुल्तान है। मुल्तान डिवीज़न के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मुल्तान जो डिवीज़न है, कहता है मुल्तान डिवीज़न के अंदर जो ज़िले आ रहे हैं वो मुल्तान है, हानेवाल है, लोधर हैं और वारी है। कहता है इसकी 22 सीटें हैं। इसकी कितनी सीटें हैं? कहता है इसकी 22 सीटें आई हुई हैं। एक आपका स्पेशल कोटा है, अगर एक आपकी जो है मिनॉरिटी की है, 2 आपकी वुमेन की हैं और 18 जो है आपकी इसमें ओपन मेरिट की सीटें हैं। फिर हमारे पास जो ज़िला आ जाता है, डिवीज़न आ जाती है, वो बावलपुर है। ठीक है, जो बावलपुर डिवीज़न है, कहता है इसकी जो सीटें आई हुई हैं वो 20 सीटें हैं और बावलपुर डिवीज़न के अंदर बावलपुर का ज़िला है, रीम यार हैं, बावल नगर है। 20 सीटों में एक आपकी स्पेशल कोटे की सीट है, 2 आपकी मिनॉरिटीज़ की हैं, 1 वुमेन की है और 16 यहाँ पे आपकी ओपन मेरिट की सीटें हैं। फिर आगे चलें, जो हमारी आखिरी डिवीज़न है वो जी हाँ, डेरा गाज़ी खान की डिवीज़न है। कहते हैं इसके अंदर जो ज़िले हैं, डेरा गाज़ी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर और लिया है, ये ज़िले आते हैं। इसकी जो टोटल सीटें जो यहाँ पे आई हैं वो 8 सीटें हैं। 8 सीटें के अंदर इसमें 1 वुमेन की सीट है और आगे अगर हम देखा जाए तो 7 इसकी ओपन मेरिट की सीटें हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी जो है हमने क्लासिफिकेशन यहाँ करके देखी है। बताइए आपको कि यहाँ पर जो सुपरवाइज़र की 9वें ग्रेड की जो ये फूड डिपार्टमेंट के अंदर सीटें आई हुई हैं वो 166 सीटें हैं। कहता है इसके अंदर अगर हम बात करें 166 सीटों के अंदर तो 6 जो हैं वो आपकी जो है वो स्पेशल पर्सन की सीटें हैं, 9 जो है मिनॉरिटी की सीटें हैं, 22 वुमेन कोटे की सीटें हैं और 129 जो हैं ओपन मेरिट की सीटें हैं। ठीक है, और इसकी भी अगर हम बात करें जो आपकी एज लिमिट है, इसमें भी एज लिमिट वही है। ठीक है, मेल के लिए आपको 32 ईयर चाहिए और फीमेल की 30 जो है वो 5 ईयर एज है। जेंडर में आप मेल हों, फीमेल हों, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पेपर की बात करें, ये भी 1 पेपर टेस्ट है, यानी 1 पेपर टेस्ट है, यानी आपका 1 पेपर का टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें कितना दरानिया होगा, आपका 90 नंबर का 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। 100 इसमें क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस किस्म के क्वेश्चन होंगे, जिसमें वो सारा जनरल नॉलेज है, इस्लामियात भी होगा, मुतालिया पाकिस्तान भी होगा, उसके अंदर जोग्राफिया भी होगा। फिर आगे देखा जाए उसमें उर्दू है, इंग्लिश है, बेसिक मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर है। तो कहता है ये आपका सारा पेपर है। अब इसमें देखा जाए तो हम बात करें तो आखिरी डेट है ये है आपकी 26 सितंबर, यानी आपने 26 सितंबर तक ये आपकी लास्ट डेट है इनमें अप्लाई करना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ूड डिपार्टमेंट के अंदर कितने ही सालों के बाद ये जॉब्स आती हैं और इस दफ़ा ये जॉब्स आई और आपने देखा होगा कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जॉब्स हैं और आप इसमें अच्छी खासी तैयारी करें। ठीक है, और इसमें जो आप उस 1 पेपर उन्होंने बताया है, ठीक है, 1 पेपर की आप अच्छी खासी तैयारी करें। डोगर सान इल्मी, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन सी बुक्स या वो ज़्यादा आपको पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक आपको कंसर्न लेने चाहिए जो PSC जो है उसके अंदर ज़्यादा तक सवाल पूछता है। लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जो छोटी सी हमने कावश की है, आपको ये पूरी डिटेल से बताया है कि ये किस तरह की जॉब्स हैं, इसकी नेचर क्या है और इसका चैनल ऑफ प्रमोशन क्या होता है। इस पर इंशाल्लाह हम बाद में भी बात करेंगे। अभी इतना, शुक्रिया आपका। हदाफ।